दोस्तों 26 जनवरी पर यह रुलाने वाला भाषण कुछ अलग है, अनोखा है। आप ये भाषण इस बार 26 जनवरी पे जरूर शामिल कीजिए। तो शुरू करता हूँ ये भाषण की आज का ये दिन हमारे देश की मिट्टी, हमारे शहीदों की कुर्बानी और हमारे आज़ादी की अद्भुत कहानी को याद करने का दिन है। 26 जनवरी जिसे हम गर्व से गणतंत्र दिवस कहते हैं, हमारे लिए केवल एक तिथि नहीं बल्कि ये हमारे संघर्ष, बलिदान और आत्मसम्मान की पहचान है। जब हम इस दिन को झंडा फहरा कर और राष्ट्रगान गाकर मनाते हैं तो शायद ही हम ये सोचते हैं कि इस झंडे की शान के लिए कितने वीरों ने अपना सर्वस्व त्याग दिया। क्या आपको पता है कि जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जा रही थी तब उनकी आंखों में आंसू नहीं थे बल्कि मुस्कान थी। उन्होंने अपनी कुर्बानी को अपनी सबसे बड़ी जीत समझा। भगत सिंह ने कहा था कि किसी को भी ये सोचने का अधिकार नहीं है कि वो इस धरती पर अकेले जी रहा है। हर इंसान की जिंदगी देश के लिए है। सोचिए कितनी महान सोच थी उनकी। और आपने कभी सोचा है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी छोटी सी उम्र में अंग्रेजों से लड़ाई क्यों की? उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए लेकिन अपनी मातृभूमि को गुलाम नहीं बनने दिया। क्या आज हम उनके सपनों का भारत बना पाए हैं? हमारे वीर सपूत मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ पहली चिंगारी जलाई थी। उस चिंगारी ने पूरे देश को रोशन कर दिया, लेकिन क्या आज हम उनकी कुर्बानी का सही मोल चुका रहे हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आज़ाद हिंद फौज बनाकर देश को आज़ादी दिलाने का सपना देखा। उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उनकी इस पुकार पर लाखों युवाओं ने अपने खून का दान दिया। लेकिन आज क्या हम उनके सपनों का भारत बना पाए हैं? क्या आज हम वाकई उस भारत में रह रहे हैं जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले, जहां गरीबी न हो और हर बच्चा शिक्षित हो? आज का दिन हमें यह भी याद दिलाता है कि हमारी आज़ादी हमें मुफ्त में नहीं मिली। हमारे सैनिक आज भी सरहद पर अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी रक्षा कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि कितने जवान आज भी बर्फीली पहाड़ियों और तपते रेगिस्तानों में बिना किसी शिकायत के डटे रहते हैं? जब हम अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं तब वे अपने परिवारों से दूर रहकर हमारी सुरक्षा करते हैं। क्या हमने कभी सोचा कि उनके परिवारों पर क्या बीतती होगी जब वे अपने बेटे, पति या पिता को तिरंगे में लिपटे हुए घर लौटते हुए देखते हैं? आज 26 जनवरी के शुभ दिन पर हम उन सभी शहीदों को याद करें जिनकी कुर्बानी के बिना हम इस दिन को नहीं मना सकते। हम उन आंसुओं को याद करें जो उन माँओं की आंखों से गिरे जब उनके लाल युद्ध के मैदान में शहीद हो गए। हम उन बहनों की व्यथा को महसूस करें जिन्होंने राखी का त्यौहार मनाने के लिए अपने भाई का इंतज़ार किया लेकिन वो कभी लौट कर नहीं आया। हम उन बच्चों का दर्द समझे जिन्होंने अपने पिता का प्यार खो दिया। हमारा तिरंगा केवल एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है, इसमें हमारे शहीदों का खून, उनके सपने और उनकी आत्मा बसती है। जब आप ये झंडा फहराते हैं तो सोचिए कि इसके लिए कितनों ने अपना सर्वस्व त्याग दिया। ये वक्त आंसू बहाने का नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को समझने का है। ये वक्त उन सपनों को पूरा करने का है जो हमारे वीरों ने देखे थे। आओ हम सब एकजुट होकर ये नारा लगाए कि बलिदान वीरों का हमेशा अमर रहेगा। बलिदान वीरों का हमेशा अमर रहेगा। भारत माता की जय। जय हिंद। वंदे मातरम।